ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। यस, देखिए एक मैंने डीप क्लास लिया, राइट। पिछले क्लास में मैंने कुछ सीडो एलिमेंट्स आप लोगों को बताया था, 5-6 सीडो एलिमेंट्स थे। अब धीरे धीरे हम लोग सीडो क्लास की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अब एक सिंपल एक सीडो क्लास देखते हैं। एक क्लास लिया मैंने, क्लास का नाम रखा मैंने स्टेज। ठीक, इसको डिव लिया, एक डिव के अंदर मैंने क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया स्टेज, राइट। इस क्लास को कॉपी करूंगा और यहाँ पे डॉट लगा के ये क्लास, ठीक है ना। और इसका मैंने एक विड्थ डिफाइन किया है 400 पिक्सल, हाइट डिफाइन किया मैंने, हाइट 200 पिक्सल, राइट। तो एक बैकग्राउंड कलर मैं डिफाइन कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर में ऑरेंज, राइट। आउटपुट में देखिए तो आपको एक बॉक्स जो है जिसकी विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। मेरी आवाज आ रही क्लियर आप लोगों को? ओके। आपको आउटपुट जो है, अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो आपको 4/200 का एक बॉक्स मिलेगा जिसका कलर ऑरेंज होगा, राइट। ये ऑरेंज। कई बार आप केस देखते होंगे वेबसाइट में कि जब माउस इसको ले जाते हैं इसके ऊपर तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। जब माउस का ये कर्सर यहाँ से हटेगा तो एज ए टीज कलर होगा। तो इस कंडीशन में एक होवर एक सीडो क्लास है, तो मैं इस क्लास का नाम लिखूंगा स्टेज। सेम ये क्लास को यहाँ से कॉपी करूंगा, राइट। कॉपी करने के बाद मैंने ये किया और यहाँ कोलन लगा के यहाँ पे लिखते हैं होवर। होवर के बाद आपको बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, जब माउस उस पर होवर हो तो आपका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है तो मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अभी आउटपुट आपका ये ऑरेंज है, लेकिन जैसे ही माउस इस पे ले जाऊंगा देखिए कलर चेंज हो गया। जैसे हटा रहा हूँ तो नॉर्मल आ गया, माउस ले जा रहा हूँ चेंज हो गया, ठीक है। इसे होवर बोलते हैं, इसे सीडो क्लास बोलते हैं, राइट। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा कुछ मेथड है जिसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, ठीक है। अब ट्रांजिशन क्या होता है ये देखिए, हमने एक स्टेज रखा, विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कर। अभी होवर से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि जब ये होवर हो तो इसकी विड्थ अभी कितना है, 400, एक्चुअल विड्थ 400 पिक्सल है। लेकिन जब मैं माउस इसके ऊपर होवर करूँ तो इसकी जो विड्थ है 800 पिक्सल हो जाए, ठीक। ये देखिए, ठीक है, देखिए बड़ा हो रहा है, लेकिन तेजी से बड़ा हो रहा है, थोड़ा अच्छा देखने में। तो इस चीज को करने के लिए ना यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज करते हैं कि थोड़ा सा आहिस्ता से हो, ट्रांजिट टाइप से, तो मुझे देखने में भी पता चले कि भाई ट्रांजिट क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन में यहाँ लिखेंगे ट्रांजिशन, ठीक है ना। ट्रांजिशन किस चीज को कराना ना, विड्थ को, विड्थ कॉमा कितने सेकंड में कम कराना है, मैं लिख देता हूँ 4 सेकंड, राइट। अब देखिए, ठीक है, हमने लिख दिया 4 सेकंड। अब देखिए क्या हो रहा है। जब मैं इसको हटाऊंगा तो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका इफेक्ट कितना अच्छा लगा। ट्रांजिशन होता है, आप इसे देखिए ट्रांजिशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ट्रांजिशन किसे करवाना है, विड्थ को करवाना है तो जिस प्रॉपर्टी को करवाना होगा उस प्रॉपर्टी का नाम ये ट्रांजिशन में आपको लिखना पड़ेगा, विड्थ। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है ना। ड्यूरेशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा, 3 सेकंड में। मैंने एक ही लाइन में सब डाल दिया था, बल्कि भी डाल सकते हैं। ट्रांजिशन में मुझे विड्थ को कराना है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 3, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन होता है, यहाँ पे लीनर वगैरह डालते हैं, इस तरह से लीनर ऑल लीनर कर दीजिए, ठीक। अब देखिए हो रहा है। याद रखिए जिस प्रॉपर्टीज को आपको ट्रांजिट करवाना होगा वो प्रॉपर्टी का नाम ट्रांजिशन में विड्थ। अभी मैं जब होवर कर रहा हूं तो क्या बड़ा हो रहा है हमारा, विड्थ। मैं चाहता हूं जब मैं होवर करूं तो हाइट भी हो, तो मैं यहां लिखूं हाइट
400 पिक्सल, देखता हूँ होता है कि नहीं। देखिए हाइट लेकिन बड़ा हो रहा है, ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था जिस प्रॉपर्टीज को आपको ट्रांजिट कराना है वो प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा, तो हम विड्थ के बाद यहाँ कॉमा देके हाइट लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हो रहा दोनों एक साथ, तो हटा रहे हैं तो आपको बात समझ में आ गई कि हम जिस भी प्रॉपर्टीज को ट्रांजिट कराना चाहेंगे उस प्रॉपर्टीज का नाम, जैसे मैं हाइट विड्थ, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर वन, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखिए अभी बॉर्डर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब बॉर्डर जो है, जब मैं इसका साइज बड़ा करूं, अभी देखिए बॉर्डर का जो विड्थ है वो एज इट इज रह रहा है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब मैं ओवर करूं तो बॉर्डर का साइज भी बड़ा होना चाहिए। तो याद रखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजिट बॉर्डर कराना है तो उस प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ेगा बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ आकर मैं लिख दूंगा बॉर्डर 3 पिक्सल है तो मैं इसको 10 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक है तो ग्रीन कर देता हूँ। राइट, अब देखिए, देखिए जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है, देखिए बॉर्डर का साइज, कलर भी ग्रीन हो गया और इसका विड्थ भी बड़ा हो गया। हटा रहे तो नॉर्मल स्टेज पे चला गया। ठीक है, तो ट्रांजिशन समझ में आया, ट्रांजिशन क्या होता है? किसी भी चीज को, जिस प्रॉपर्टीज को ट्रांजिट कराना होगा उस प्रॉपर्टीज का नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। विड्थ कराना है, हाइट कराना है। मान लिया मैं चाहता हूँ कि जब इस पे कर्सर ले जाऊं ना तो अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक, छोटा भी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? अभी नॉर्मल जैसे हमारा इसको 200 नॉर्मल ले लिया मैंने। अभी हमारा बॉक्स का साइज और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, 800, ऐसे कर देते हैं 600। नॉर्मल बॉक्स की साइज ये है, लेकिन जब कर्सर जाए तो ये छोटा हो, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 200, इसे भी कर दूंगा 200। देखिए अभी ये नॉर्मल है, जैसे कर्सर ले जा रहे हैं देखिए थोड़ा छोटा। तो जिस प्रॉपर्टीज को आपको ट्रांजिट कराना होगा उस प्रॉपर्टीज को आपको ट्रांजिशन में लिखना पड़ेगा कि किस प्रॉपर्टीज को आप ट्रांजिट कराना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई डॉट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका है इसको ट्रांजिट कराने का। याद रखिए ट्रांजिट हमेशा होवर पे चलता है, ठीक है, नॉर्मल ट्रांजिट नहीं चलेगा। ठीक है, और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में लीनर है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज है, ड्यूरेशन है, डिले है, कितने देर बाद ट्रांजिशन डिले होना चाहिए। ठीक है, डिले में हम लिख रहे हैं 5 सेकंड। ठीक, तो देखिए अब इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ, तुरंत नहीं हो रहा है, 5 सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा। ये देखिए 5 सेकंड्स के बाद। तो ये आप इसमें ऑप्शन डाल सकते हो कि कितना डिले लेकर चलना है, ड्यूरेशन कितने देर में कंप्लीट करना है। मान लिया मैं यहाँ देखो 10 सेकंड कर दूं और ये डिलेशन 1 सेकंड कर दूं, तो ये देखिए 10 सेकंड के बाद एकदम बहुत स्लो चलेगा, चल रहा स्लो। तो ये सारे इफेक्ट को यूज करके आप वेब पेज को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। राइट, अगर जब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगी तो वो आप नहीं बना पाओगे उसे। ठीक है, तो ट्रांजिशन टॉपिक में हमने देखा ट्रांजिशन नेम क्या होता है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें, जैसे इंस्पेक्ट करके आप यहाँ जाओ, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए हमने यहाँ लीनर लिखा ना, ट्रांजिशन टाइमिंग लीनर। आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन देगा कैसे चलाना है आपको। मान लिया आपने इसको ऐसे कर दिया, ठीक, अब देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप से चलेगा। देखिए सडनली अचानक ये हुआ, जो भी आप यहाँ पे इफेक्ट डाल दोगे, यहाँ पे स्टेज पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे लीनर डाला हुआ फंक्शन, आप इस पर क्लिक करिए। देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देगा बनाने का, आप कैसे घुमाना चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे रखना चाह रहे हो, ऐसे चलेगा कैसे चलेगा, यहाँ से इफेक्ट को थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं कि इफेक्ट हमारा क्यूबिक बेजियर जो होता है इसमें इफेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है कि आप इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। राइट, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो हमने ट्रांजिशन देखा कि ट्रांजिट कैसे करता है। ठीक, उस तरह से एक एनिमेशन भी होता है। ठीक है, ये मैं इसको ये कर देता हूँ, उसके बाद एक एनिमेशन भी देखते हैं, एनिमेशन का चैप्टर। एनिमेशन क्या होता है? याद रखिए एनिमेशन उसे कहते हैं जो एक स्टेट से जब कोई चीज दूसरे स्टेट पे जाएगा और उस दौरान उस बीच में जो भी चेंजेस होता है उसे हम एनिमेशन कहते हैं। वन स्टेज
ट्रांसफर टू अनदर स्टेज, चेंजेस बिटवीन द स्टेज, दिस इज द एनिमेशंस। एक एनिमेशन बनाते हैं, देखिए डिव, एक डिव लिया, एक डिव के अंदर मैं एक क्लास डिफाइन करूंगा स्टेज के नाम से, ठीक है। एक क्लास लिया, सेम इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ये क्लास मैंने डाल दिया, राइट। डालने के बाद इसका विड्थ मैं दे देता हूँ 800 पिक्सल। देखते हैं अभी हमारा एनिमेशन कैसे चलेगा। हाइट मैंने डाल दिया 400 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, इसका कलर डाल दो येलो, राइट। बैकग्राउंड कलर येलो डाला हमने। ये देखिए हमारे पास एक इस तरह का बॉक्स बन करके दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इस डिव के अंदर फिर मैं एक और डिव लेता हूँ, इस डिव के अंदर एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ बॉल। आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने एक बॉल लिया, डाला, ठीक। इसका विड्थ रखा मैंने 80 पिक्सल, 70 पिक्सल, ठीक। और हाइट भी रखा इसका मैंने 70 पिक्सल। सब बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे इसको राउंड करना है, तो हमने बताया था जब किसी भी विड्थ को राउंड करना, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है बॉर्डर रेडियस, इसको मैं कर दूंगा 50%। ये देख लीजिए कि ये राउंड हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो बॉल का पेरेंट क्लास स्टेज है। तो याद है हमने जो पोजीशन पढ़ाया है कि चाइल्ड हमेशा पेरेंट में रिलेटिव को सर्च करना है, तो पेरेंट क्लास हमारा स्टेज है। मैं यहाँ आके पोजीशन रिलेटिव डाल दूंगा ताकि ये इससे बाहर इफेक्ट ना करे, ठीक। और यहाँ आके मैं डाल दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। लेफ्ट से 0 पिक्सल, ठीक है। राइट से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल। ये तो मैंने अभी सिंपल बनाया, जो आप इजीली बना सकते हो। हमने एक क्लास लिया है डिव, स्टेज नब बनाया, उसको मैंने विड्थ हाइट यहाँ पे डिफाइन कर दी, विड्थ 800 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, उसका बैकग्राउंड में डिफाइन कर दिया और उसको पोजीशन रिलेटिव। फिर उसके अंदर मैंने एक चाइल्ड क्लास ली जिसका नाम मैंने बॉल रखा है। अब बॉल का मैंने विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर बॉर्डर रेडियस पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, राइट। इतना काम तो एकदम कॉमन है। अब इसके ऊपर हम एनिमेशन लिखेंगे, राइट। इसके ऊपर एक एनिमेशन लिखना चाह रहे हैं। इसके ऊपर एक एनिमेशन लिखना चाहते हैं। याद रखिए एनिमेशन जो लिखने का तरीका है, वो तरीका क्या है, हम ऐट द रेट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे की फ्रेम्स। क्या लिखते हैं, की फ्रेम। उसके बाद आप एनिमेशन का जो भी चाहे नाम लिख दें। एनिमेशन का नाम लिख देता हूं मैं आजम। मैंने एनिमेशन का क्या नाम रखा, आजम, और ये करली ब्रैकेट। याद रखिए क्या लिखेंगे, एट द रेट की फ्रेम्स आजम। अब इसके अंदर मैं एक एक ब्रेक पॉइंट बनाऊंगा। क्या ब्रेक पॉइंट बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 0%। मैं लिखूंगा 0%, लेफ्ट से भी 0 पिक्सल हो और राइट से भी, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा मैं टॉप से 0 पिक्सल, राइट, और लेफ्ट से भी ये जो है हमारा 0 पिक्सल एनिमेशन रहे। अभी नॉर्मल ऐसी रहेगा। फिर मैं चाहता हूँ कि 50% पे क्या एक्शन होना चाहिए, ठीक। तो मैं लिख दूंगा टॉप से 400 पिक्सल, देखते हैं लगा के क्या होता है, 400 पिक्सल, ठीक है। और लेफ्ट से 400 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं, फिर उसे ठीक करेंगे कैसे मुझे चाहिए। फिर 100% में, इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, अलग अलग ब्रेक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे टॉप से 800 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट से 400 पिक्सल, ठीक। ये हमने ब्रेक पॉइंट बनाया। याद रखिए जब भी कोई एनिमेशन लिखते हैं तो एट द रेट की फ्रेम्स लिखते हैं, और यहाँ पे एनिमेशन का नाम कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब मुझे किसे रोटेट कराना है, बॉल को। तो हम बॉल के अंदर बॉल वाली क्लास में जाएंगे, लिखेंगे एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम, एनिमेशन का नाम क्या है, आजम। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा आजम। जो भी एनिमेशन का नाम होगा वो एनिमेशन नेम में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर एनिमेशन
ड्यूरेशन याद है, हमने ट्रांजिशन में देखा था, सेम चीज है, 3 सेकंड में ये चलना चाहिए, ठीक है। फिर एनिमेशन इटरेशन काउंट, है ना, इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनर जो वहां था सेम। अब देखिए चलाकर इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। देखिए कैसे चला ये, नीचे चला गया। इसको थोड़ा और ठीक करते हैं, ब्रेक पॉइंट ठीक बनाते हैं। टॉप से इसको 800 करते हैं, देखिए 50% पे क्या होगा, ठीक है। इसे हमने किया 400 और लेफ्ट से किया मैंने 800। तो इसको 400, टॉप से भी 400, देखिए इधर से चला, इसे दे दीजिए टॉप से 0 पिक्सल, ठीक। और इसे लेफ्ट से 800 कर दीजिए, देखिए कैसे चल रहा है, ये देखिए जा रहा है। अब देखिए आपको ये बॉक्स से बाहर क्यों आ गया, इसको समझना होगा। हमने बोला 50%, अब टॉप से 400 जाइए, तो बॉक्स की साइज क्या है, विड्थ और हाइट 70 पिक्सल। तो 400 से अगर मैं 70 माइनस करूंगा तो कितना होगा जी, 330, ठीक। माइनस कर दीजिए, देखिए इससे येलो इससे बाहर नहीं होगा, नहीं हुआ ना। लेकिन इधर राइट में भी जा रहा, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे। अगर 800 से मैं 70 माइनस करता हूँ तो कितना होगा, 730। काउंट करिए, देखिए उस पोजीशन से बाहर नहीं निकले। चल रहा है एनिमेशन, बिल्कुल चल रहा है स्मूथली। आप इसका टाइम स्पीड चाहो तो बढ़ा दो, यहाँ पे 2 सेकंड है, तो ये देखिए 1 सेकंड में देखिए कैसे चलेगा, ये देखिए। अगर मैं इसे 5 सेकंड कर दूँ, 9 सेकंड, एकदम स्लो हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इसी तरह मैं चाहूँ तो और भी बॉल बना के इसको अलग अलग पोजीशन, अलग अलग इसमें मैं इसे रोटेट करा सकता हूँ, राइट, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं स्टेज के बाद बॉल में जाऊँ, बॉल के बाद देखिए वही सेम चीज़ है ना, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, ये देखिए, ठीक है, मैंने ये चेंज करा, अब देखिए कैसे चल रहा है, ये आया, ये इधर गया, फिर इसको पकड़ के जा रहा हूँ ऊपर। तो आप जैसे चाहे इसका रोटेशन मोमेंट आप करा सकते हो। आप चाह रहे हो कि अभी ये कंडीशन है हमारा कि जब बॉल यहाँ पे आए तो इसका कलर जो है ग्रीन हो जाना चाहिए, तो ये 50% में ये इसका कलर मैं डाल दूंगा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका ऑटोमेटिक बॉल का कलर ये ग्रीन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब यहाँ जाए तो इसका कलर रेड हो, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा बैकग्राउंड कलर रेड। देखिए ऑटोमेटिक चेंज करेगा, वहाँ ब्लैक से चला, यहाँ ग्रीन आया, फिर ग्रीन से ऊपर जा रहा है, बाय डिफॉल्ट देखिए वहाँ रेड होता चला गया, हो रहा। तो आप जैसा चाहो वैसा एनिमेशन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बस तरीका लिखने का ये होता है, @ की फ्रेम, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा, @ की फ्रेम्स में। उसके बाद आप कोई भी एनिमेशन का नाम लिख लिए, जो भी नाम की फ्रेम्स में आप डालोगे, यहाँ पे एनिमेशन नेम में वही नाम डालना होगा। याद रखिए अभी जब हम ट्रांजिशन पढ़ रहे थे, तो ट्रांजिशन में जिस प्रॉपर्टीज को मुझे ट्रांजिट करवाना था, उस प्रॉपर्टीज को ट्रांजिशन में हम डालते थे। सेम वैसा ही है एनिमेशन, जिस जिस जो भी एनिमेशन का नाम होगा वो एनिमेशन नेम में आपको लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, आप इसको कितने देर में ड्यूरेशन कितने देर में कंप्लीट करेगा। एनिमेशन इटरेशन काउंट है, इन्फिनाइट है, या आप चाहते हो 2 बार 3 बार काउंट करके बंद हो जाए, तो देखिए यहाँ पे आप जाइए और भी ऑप्शंस मिलेंगे इन्फिनाइट के अंदर। आप देखिए स्टेज है, बॉल के अंदर जाइए, ये देखिए है ना, इन्फिनाइट के अंदर देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन है। अब रिवर्ट चला दो, देखो अब रिवर्ट होगा कैसे, ये देखिए। तो रिफ्रेश कर दिया ना, अगर इसको मैं यहाँ पे रिवर्ट लिख दूँ, एनिमेशन इटरेशन एनिमेशन,
इनहेरिट देखिए, इनहेरिट में देखो क्या होता है। इनहेरिट तो वैसे ही चलेगा। एक और प्रॉपर्टीज होती है इसकी, एनिमेशन इटरेशन कॉन्ट। कॉन्ट मतलब डाल दे 2। स्लो चल रहा है काफी, देखिए एक बार चला, अभी 1 टाइम चलेगा ये। हमने 2 डाला है, देखते हैं 2 बार ये चलने के बाद बंद होता है या नहीं होता है। नहीं होगा तो फिर देखेंगे ऑप्शन क्या है इसका। देखिए अब नहीं चल रहा ना, तो आप इसको अपने हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं। इन्फानाइट अगर आप लगा देंगे तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और अगर आपने उसमें काउंट लगा दिया कि 2 बार होगा तो 2 बार अब यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक एनिमेशन डायरेक्शन भी होता है आई थिंक, ये देखिए एनिमेशन डायरेक्शन में रिवर्स, ठीक है। देखिए रिवर्स में देखिए कैसे चलेगा, अगर मैं ये काउंट को ना इन्फानाइट कर दूं, ठीक। ये देखिए ये अब रिवर्स चलने लगा उल्टा, पहले वहां से स्टार्ट होता था, अब ये रिवर्स हो गया, हो रहा है रिवर्स। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आपके आगे एक से एक मिलेगा। यहाँ पे आप ओपन करिए तो डायरेक्शन में चेक करते हैं कि ब्राउजर और कितना डायरेक्शन आपको करा रहा है। ये देखिए डायरेक्शन में यहाँ सर्च करिए, देखिए अल्टरनेट है, नॉर्मल है, रिवर्स है, अल्टरनेट कर दीजिए। अगर मैं इसको अल्टरनेट में देखिए क्या होता है, अगर मैं रिवर्स में अल्टरनेट डाल दूं तो आप ऑप्शन चेक करो कैसे चलेगा, ठीक है। पहले क्या था, वहां गया फिर स्टार्टिंग से होता था, अब ये जाएगा फिर वैसे ही रिटर्न होगा, हुआ रिटर्न। देखिए अल्टरनेट में इस तरह से चलेगा। तो ये सारे एनिमेशंस है जो आप जब चाहो जैसे चाहो इसको बना सकते हो। बस एनिमेशन लिखने का ये तरीका होता है, अगर आपको ये लिखने का तरीका आ गया तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है किसी भी एनिमेशन को लिखना। याद रखिए इंटरव्यू में पूछते हैं कि एनिमेशन कैसे आप लिखोगे, की फ्रेम्स कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो आपको की फ्रेम्स बता दिया, की फ्रेम्स का यूज एनिमेशन सीएसएस में एनिमेशन लिखने के लिए किया जाता है। क्लियर है, कोई डॉट है यहाँ पे, कोई डॉट होना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है, अब बहुत इजी है। जैसे आप कोई बटन बना रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। अभी मैंने होवर बताया, ठीक। मैं एक बटन, एक यहाँ पे ये देख, एक मैं डिव लूंगा, एक डिव क्लास के अंदर मैं एक बटन बना रहा हूँ, ठीक है। एक बटन क्लास का नाम नहीं रखा मैंने बटन, यहाँ पे आकर मैं एक इस क्लास को डालूंगा, एक बटन बनाऊंगा विथ विथ 100 पिक्सल, हाइट ऑटो कर देता हूँ, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ, ठीक। इसके आकर मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्लिक मी। देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, देखिए एक बटन बन के आ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बढ़िया बना देता हूँ, ठीक है, येलो हो गया। पैडिंग डाल देता हूँ 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर देता हूँ, देख बन गया बॉक्स। थोड़ा सा पैडिंग ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दिए, 16 पिक्सल डाल दीजिए। हाइट जो है विथ 150 डाल दीजिए, देखिए एक बटन बन गया। उसके बाद इसका बटन में आप देखिए थोड़ा सा इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, 5 पिक्सल आप डाल रहे हो। ये देखिए थोड़ा सा बटन का रेडियस, अब मैं चाहता हूँ जब ऐसे होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो, तो सिंपल क्या करना है, मुझे इस बटन को लेना है, यहाँ पे कोलन लगा के होवर, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक। अभी लेकिन अचानक हो रहा है, तो आप इसके अंदर ट्रांजिशन भी लगा सकते हो। नहीं देखिए अभी तो जब मैं होवर कर रहा हूँ तो बटन का कलर तो चेंज हो रहा है, बट टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज हो रहा ना, टेक्स्ट का कलर तो ब्लैक ही रह रहा है। तो यहाँ पे कलर डाल दो, कलर क्या चाहिए, कलर मैं चाहता हूँ ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज पे ब्लू कर दूँ, देखिए अभी ऐसे कर रहा हूँ, देखिए टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो गया, बटन का भी कलर। अब इसी चीज़ को आप इफेक्टिव बना सकते हो, इसके अंदर एनिमेशन लगा सकते हो, ट्रांजिशन लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप तो कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लिख दूँ, है ना, ट्रांजिशन क्या है, बैकग्राउंड,
हमें बैकग्राउंड चेंज करना है ना, राइट। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है, 4s, ठीक। हमने क्या चेंज करना, बैकग्राउंड। जब मैं होवर करूँ तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा ना, तो मैंने क्या बोला था कि ट्रांजिशन में उस प्रॉपर्टीज का नाम लिखते हैं बैकग्राउंड। अब देखिए थोड़ा सोलो चेंज हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हो। वेब का ज़माना है आजकल, इस पे ही काम होता है। ट्रांजिशन आपको आना चाहिए, एनिमेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे काम हो रहा है, राइट। ठीक है, मैंने शायद फ्राइडे में कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, एनिमेशन ट्रांजिशन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ, वो अभी मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा, अभी डोंट वेट करो थोड़ा। ठीक है, उसके बाद एक सीएसएस में एक आता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपने ये देख लिया, अब मैं इसको पूरे कोड को रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब सीएसएस में कई बार इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको घुमाने के लिए कि आपने एक डिव क्लास लिया, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास मैं ले लेता हूँ बॉक्स। क्लास क्या नाम रखा मैंने, बॉक्स। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, इस बॉक्स के अंदर डालूंगा विर्थ, क्या डालूंगा, विर्थ 700 पिक्सल, ठीक। हाइट, हाइट भी क्या डालना है, 600 पिक्सल, ठीक है ना। ये डालना है, या बॉर्डर डाल लेते हैं, बॉर्डर, ये बैकग्राउंड डाल लेते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो। ये हमने डाला। आउटपुट में देखिएगा आपको एक बॉक्स मिलेगा 7x8 का, जो भी हमने साइज दिया है वो मिल रहा है। लेकिन आपसे इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे इस बॉक्स के अंदर 2 कलर दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। 2 कलर्स आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो उसके लिए ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट सर, इसमें मल्टीपल कलर ग्रेडियंट। यूज कर सकते हैं? बिल्कुल मल्टी कलर, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप मल्टी कलर, एक कलर चाहें, 2 कलर चाहें, जितना कलर चाहें आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, बैकग्राउंड इमेज में लगेगा क्या, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज आपने लिखा, यहाँ पे लिखा लीनर ग्रेडियंट, ठीक है। इसके अंदर आप लिख दीजिए रेड, ऑरेंज, येलो। आई थिंक ये काम करना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं उसका बॉक्स का, देखिए आ रहा 2 कलर में, दिखा आपको, यस सर। थोड़ा यस थोड़ा सर। सा ऑरेंज का भी इफेक्ट आया। आप चाहें तो इसमें और भी कलर कॉमा डाल के आप डाल सकते हैं, जैसे मैं ब्लू डाल दूँ, तो थोड़ा सा इफेक्ट जो है आपको ब्लू का भी दिखेगा। देखिए ब्लू का भी इफेक्ट दिख गया ना, ओके सी। सर। हाँ, तो इस तरह से हम मल्टीपल कलर कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा एच टी W3 स्कूल पे जाकर ग्रेडियंट का चैप्टर पढ़ लेना। मैं बस हिंट्स दे रहा हूँ और चीज़ों को समझा रहा हूँ, ताकि अब एक एक चीज़ करूंगा तो आपको बहुत कुछ पढ़ाना है। आप समझ रहे हो ये चीज़, ये तो बेसिक है, तो आपने पढ़ सकते हो। मेन आपको प्रोजेक्ट रिएक्ट वगैरह पे फोकस करना है, ठीक। ग्रेडियंट का ये है कि इसमें जितना कलर आप डालोगे वो होता चला जाएगा। लीनर ग्रेडियंट होता है, एक रेडियल ग्रेडियंट होता है। 2 टाइप्स के ग्रेडियंट होते हैं, कौन सा होता है, लीनर और रेडियल, ठीक है। तो हमने अभी कौन सा बताया, लीनर। सर इसमें डायरेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे टॉप टू हाँ बॉटम? बिल्कुल, डायरेक्शन भी दे सकते हैं। ब्लू कलर का कितना परसेंट रख सकते हो, येलो का कितना परसेंट रख सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। ओके तो सर। एक चैप्टर है ग्रेडियंट करके एक सीएसएस का, वो आप W3 स्कूल से आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फ्राइडे में कुछ प्रोजेक्ट दिया था। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है क्या कोई। हाँ, ठीक है। अब फ्राइडे में मैंने कुछ प्रोजेक्ट दिया था, वो किन किन लोगों ने बनाया, जरा स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाइए मुझे।
ये अच्छा, ये आइकन्स हाँ मैंने दिया था लगाने के लिए। ठीक है, तो मैंने वो बॉक्स जो बनाया था उस बॉक्स के अंदर मैंने बोला था टेक्स्ट कंप्लीट लिखने के लिए, तो आपने तो सिर्फ बॉक्स बना के छोड़ दिया है। चलो ठीक है, नदीम आप दिखाइए, नदीम या फैजान। दिखाऊं सर? हाँ दिखाइए। अच्छा, नदीम दिखा रहे हैं शायद। बट नदीम जैसा मैंने दिया था वैसा बना नहीं है नदीम। जी सर, जी सर। चलो थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है नदीम, बनने लगेगा, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है फैजान, आप शो करिए। सर्कल में जी बता सर। दीजिए सर। ये हाँ सर्कल क्या कहाँ बोल बन रहे रहा है? सर्कल में नहीं बन पा रहा सर ये। हो, क्या नहीं बन पा रहा? सर्कल। सर्कल। तो यस सर। सर्कल बनाने के लिए तो अभी भी मैं बना रहा था। सर्कल बनाने के लिए है बॉक्स का आप विड्थ ले लीजिए, जितना विड्थ लेंगे उतना ही हाइट ले लीजिए, हाइट और विड्थ इक्वल होना चाहिए। अब बॉर्डर रेडियस 50% कर दीजिए। पहले हाइट विड्थ लीजिए आप, कौन सा सर्किल, हाँ सर्किल का हाइट विड्थ लीजिए। हाइट लीजिए 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल, राइट। विड्थ भी 500 पिक्सल लीजिए। और ऊपर जो आपने जो रेडियस लिखा है ना, वो रेडियस नहीं होगा, बॉर्डर रेडियस होगा। ऊपर जो रेडियस लिखा आपने बॉर्डर कर दीजिए, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 50%। अब देखिए, देखिए आउटपुट देखिए, बन गया, ओके सर, ओके सर। क्लियर थैंक हो यू गया। सर। ओके सर, थैंक चल, यू। हाँ ओके, फैजान आप दिखाइए। जी सर, दिखाता हूँ। गुड, गुड फैजान, अच्छा काम किया आपने, काफी मेहनत किया, गुड। ये देखिए इन्होंने अपना इमेज भी लगा दिया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। आप थोड़ा काम करो तो एज ए डेवलपर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या चीज लगाऊं जो अच्छा दिखे। ऐसे इसे बॉक्स वॉक्स बना दोगे तो नहीं चलेगा। सर वेरी दो गुड। तीन दिक्कत है इसमें। हाँ बताइए, दिक्कत बताइए। एक तो सर, ये जैसे नैब बार के अंदर जो ये मैंने बैकग्राउंड दिया, तो फिर ये गैप आ रहा है इनके बीच में, आपस में। अच्छा ठीक है, आपने मार्जिन दे दिया होगा। हाँ सर, पैडिंग हाँ दिया था। मार्जिन हटा दीजिए, गैप हट जाएगा। अच्छा अच्छा। क्या मैंने ठीक है। पढ़ाया था, मार्जिन आउटसाइड बॉर्डर, मतलब जी जी। आउटसाइड ना, उससे आउटसाइड में स्पेस बना रहा है वो। जी सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा और सर ये हाँ इमेज, बताइए। एक तो इमेज के ऊपर टैग्स डालने में सर मुझे काफी दिक्कत आ रही थी, वो भाग नहीं तो जा रहा इसका था। मतलब है पोजीशन को थोड़ा सा और पढ़िए आप। ठीक ठीक है है। सर। जी। सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं बार जी बार सर। बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बस मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोग कि जल्दी से चीजों को ग्रिप करो और जॉब जी। में आ जाओ। जी राइट। सर। जी। यस सेल्फ सर। स्टडी, आपको नहीं इमेज जा रहा है कोई बात नहीं, आपको नेट पे गूगल यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है। आप हम्म। पोजीशन का चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समाज, आप दिमाग सोचिए बैठ करके कि जब पोजीशन इस तरह से मूव कर रहा है तो आप जी। इमेज एक डिव लो, एक डिव के अंदर एक इमेज रखिए, एक जो टेक्स्ट रखिए, और जी लिखिए सर। इमेज की क्लास लगा दिया, उसको इमेज को पोजीशन रिलेटिव रख दीजिए और जी। टेक्स्ट को पोजीशन एब्सोल्यूट, अपने आप चला जाएगा। उसके बाद उसको लेफ्ट राइट जितना भी पोजीशन देना दे दीजिए। ठीक है सर। राइट। जी सर। हाँ कॉम्बिनेटर भी पढ़ाया मैंने। अच्छा, ये देख लीजिए कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि 1 घंटे हमारे कुछ पढ़ाने से डेली नहीं होगा। मैं एक बस आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, आपको सेल्फ स्टडी करिए। और मैं बताऊं ना, इतना बूमिंग है कि आप लोग ढंग से अगर 3 महीना पढ़ दिए ना, जॉब आपके पास आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात का। इस लेवल पे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और इंटरव्यू क्वेश्चन भी साथ में बता रहा हूँ, ताकि आप क्लियर कर जाओ। ठीक है।
नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कल स्टॉप के करूं लिए। सर? हाँ ऑफ कर दो। कल के लिए जो प्रोजेक्ट होगा वो सुन लीजिए, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। जो एनिमेशन अभी मैंने पढ़ाया, जो बॉल जो है रोटेट कर रहा था ना, देखिए और भी चीजें, एक चीज और बता देता हूँ, अभी तुरंत हमारे माइंड में एक चीज आई। जैसे देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस सर। एनिमेशन का यूज आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी। जैसे मैं यहाँ पे एक इसका नाम लेता हूँ लोडर। क्या नाम रखता हूँ मैं? लोडर। ठीक है, मैं यहाँ पे आकर के एक लोडर क्लास लिया, और लेने के बाद इसका विड्थ रखा मैंने 400 पिक्सल, हाइट रखा मैंने 400 पिक्सल। ठीक है ना। अब बॉर्डर 30 पिक्सल, बॉर्डर 30 पिक्सल सॉलिड ग्रीन या ग्रे कर देता हूँ। ठीक, आउटपुट आपको देखिए क्या मिलेगा। ये मिल रहा ना। अब इसको मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%। क्यों नहीं हुआ 50%? बॉर्डर राइट लिखा गया, जबकि बॉर्डर रेडियस लिखना है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50%, ये हो गया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो अलग से बॉर्डर राइट लेफ्ट भी होता है। जैसे मैं लिखता हूँ बॉर्डर टॉप 30 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये मैं डालूंगा तो देखिए टॉप में उतना पार्ट को ग्रीन कर देगा। फिर मैं इसको लिख देता हूँ बॉर्डर बॉटम 30 पिक्सल सॉलिड रेड, इस वाले हिस्से को रेड कर देना। ठीक, अब देखिए मैं एक एनिमेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर लिखूंगा की फ्रेम्स। ठीक है, मैं एनिमेशन का नाम ही रख देता हूँ लोडर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हूँ 0%, एक ब्रेक पॉइंट बनाया। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन नहीं ट्रांसफॉर्म, फॉर्म रोटेट, यहाँ पे मैंने लिखा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, 100% में आकर मैं क्या लिखूंगा? ट्रांसफॉर्म रोटेट ट्रांसफॉर्म रोटेट ठीक है, रोटेट 360 डिग्री। ठीक है, ये मैंने लिखा। अभी इस पर क्लिक करूंगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हमने एनिमेशन लोडर को एनिमेट कराना, तो मैं यहाँ के लिखूंगा एनिमेशन नेम। एनिमेशन का नाम क्या है? लोडर। ठीक है ना, एनिमेशन ड्यूरेशन 4 सेकेंड मैंने डाला। ठीक है, एनिमेशन इटरेशन फॉन्ट इनफाइनाइट मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, अब लिखूंगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनर डाल दूंगा। देखिए चल पड़ा, ये देखो होता है ना, ऐसे ही लोडर चलता है ना वेबसाइट पे, छोटा या बड़ा, छोटा छोटा लोडर सब होता है, ऐसे ही बनाया जाता है। रोटेट हो रहा है। यस सर। बिल्कुल समझ गए एनिमेशन का कॉन्सेप्ट। जी। तो नेक्स्ट जो है कल का जो आपका टास्क है वो ये है कि जो मैंने अभी एक बनाया था स्टेज करके, जिसमें बॉल रोटेट करा रहा था मैं, उसमें आप लोगों को 5 बॉल रोटेट कराना अलग अलग डायरेक्शन में, और कोई एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। राइट, एक स्टेज पे एक बॉक्स पे 5 बॉल रोटेट कराना अलग अलग डायरेक्शन में। क्लियर हो जाएगा? और ये जो वही करो, इसी में तुम्हारा टाइम निकल जाएगा काफी। ठीक, आपको एक बॉक्स बनाना है बड़ा सा विड्थ हाइट इक्वल लेकर, और एक बॉल ले लीजिए। 5 बॉल होना चाहिए अलग अलग कलर में, और पांचों बॉल जो है अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है कंटिन्यू, कोई किसी से नहीं टकराएगा, और सबकी टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होनी चाहिए। एक ही स्पीड में कोई नहीं चलेगा, कोई बहुत फास्ट चलेगा, कोई स्लो चलेगा, कोई उससे फास्ट चलेगा। राइट, तो सबका बिल्कुल डायरेक्शन अलग होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन अलग होगा, है ना। ये सारी चीज करवानी है आपको उस एनिमेशन के थ्रू। तो ये टास्क बन जाएगा। जी सर। कोई इशू है? नो सर। कोशिश नहीं बनना है, कोशिश क्या होता है। ओके सर। हाँ नदीम बन जाएगा। सर इंशाल्लाह कोशिश कर जाएगा।
इंशाल्लाह। कोशिश करो, कोई इंशाल्लाह वो तो ठीक है, लेकिन कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। कंपनी में काम करोगे, कोई काम असाइन होगा तो थोड़ी बोलोगे जी सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। उनको बस रिजल्ट चाहिए, 2 घंटे में टाइम बाउंड रहता है भाई, ये 2 घंटे में करके दो। ठीक है, जी सर। ओके तो सर। आज हमने क्या क्या देखा? पहले होवर का कॉन्सेप्ट देखा, ट्रांजिशन देखा, और एनिमेशन देखा, और ग्रेडियंट देखा। राइट, 4 टॉपिक हमने देखा है। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे, और ये प्रोजेक्ट कल रेडी होना चाहिए। राइट, यस सर। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो बताइए, आप लोग के पास 10 मिनट टाइम है। कोई क्वेश्चन क्यूरी नहीं है किसी का? नदीम, फैजान, अरहम? सर ये प्रॉपर्टीज सर भूल जाते हैं सर, किस तरह से याद रखोगे? वो प्रॉपर्टीज अभी आप भूल जाइएगा, जब प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे, खूब काम करेंगे, तब प्रॉपर्टीज सब अपने आप याद आता है। याद रखिए, अभी आप पूरे दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, जब कंपनी में काम करोगे तो 8-9 घंटे करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, 2-4 महीने में सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती है, कौन कहाँ यूज होगा। ठीक है, सर प्रॉपर्टीज जिस याद तरह करने से की जरूरत नहीं इससे पहले सर जो भी बनाया है ना, आपने टास्क दिया था है। सर, हाँ, वो भूल जाते हैं सर। हमने इससे पहले बनाया था, जो टास्क बनाया था उसमें क्या क्या यूज किया था। आप मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो? यस सर, मैं तो नहीं कर रहा हूँ सर, ये आरम भाई कर रहा है, वो नदीम, सेंड कर स्क्रीन देते हैं। रिकॉर्डिंग कर लीजिए, एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया है, फैजान अरहम से आप पूछ लेना, वो बता देंगे, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब मेरी क्लास हाँ, जब मेरी क्लास शुरू हो ना, तो उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए, तो आपकी पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर देगा, ताकि मैं ओके जो पढ़ा सर। रहा हूँ बाद में अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। राइट, ओके सर। ठीक है, ओके बाय। आज तो बारिश हुई है दिल्ली में, मैं तो ऑफिस से भीग घूम के आया हूँ घर। जी सर, यस बारिश सर, थी बारिश आज हो रही है। शाम में। लेकिन गर्मी हो गई बारिश के बाद। हाँ, काफी उमस सी है सर।